morning students. Today lecture 22 elements exercise 1.3. This is your last exercise of this chapter. और हमने फंक्शंस डिस्कस किया था लास्ट टाइम 1 on to फंक्शन, लेकिन उसका एल्गोरिथम हमने नहीं डिस्कस किया था। तो 1 फंक्शन क्या है और on लेट fx कोई भी आपके पास एक फंक्शन है, तो x1 x2 बिलोंग्स टू मे बी रियल नंबर, नेचुरल नंबर, जो भी आपको मेंशन होगा। देन fx1 इज इक्वल टू fx2, ये आपने लेट करना। देन यू हैव टू प्रूव दैट x1 इज इक्वल टू x2। अगर x1 x2 को इक्वल आ गया, मतलब आप x1 और x2 इक्वल का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल एक के साथ एक की आपकी मैपिंग है, 1 के साथ ए की, 2 के साथ बी की, 3 के साथ सी की। मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि भी यहाँ पर x1 है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर x2 आ गया, इसका मतलब फर्स्ट की ए के साथ भी है और फर्स्ट 1 की बी के साथ भी है, तो ये हमारा 1 फंक्शन नहीं हुआ। तो x1 इज इक्वल टू x2 ही होना चाहिए, दैट इज़ योर 1 फंक्शन। तो दिस इज़ योर एल्गोरिथम। और इस केस के अंदर ऑन टू के अंदर हम लेट fx इज इक्वल टू वाई लेके चलेंगे एंड वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और जो भी x की वैल्यू आएगी इन टर्म्स ऑफ y तो हम फंक्शन में डाल देंगे। अगर वो y के इक्वल आ गया देन इट इज़ योर ऑन टू, अदरवाइज इट विल बी नॉट अ ऑन टू फंक्शन, राइट। For example number 5 of elements, show that the function f max r star to r star is defined by fx is equal to 1 by x। ये आपका एक फंक्शन है, इज 1 एंड ऑन टू। अभी ये इतनी बात बोलता है, उसके बाद थोड़ी सी और स्टेटमेंट बोलता है, वो हम बाद में देखते हैं। वो कहता है fx इज इक्वल टू 1 बाई एक्स इज 1 एंड ऑन टू फंक्शन। ये 1 और ऑन टू फंक्शन होनी चाहिए, रियल से रियल तक, ठीक है। आर इज सेट ऑफ ऑन नॉन जीरो रियल नंबर्स। नॉन जीरो मतलब जीरो रियल के अंदर हमने नहीं लेना। रियल नंबर्स क्या होते हैं? सारे पॉजिटिव, सारे नेगेटिव, सारे फ्रैक्शनल, सारे रूट वाले, ये सब हमारे पास क्या है? रियल नंबर्स हैं, लेकिन इसमें जीरो नहीं कंसीडर करना। तो ठीक है, दिस इज योर डोमेन एंड दिस इज योर कोडोमेन, राइट। तो 1 2 3 4 1 by 2 रूट 2 1 2 रूट 7 रूट 5 और -3 -2 सब और रियल्स, ठीक है। नॉन जीरो ले रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास fx क्या है? 1 by x। पहले हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं, फिर एल्गोरिथम से सॉल्व करते हैं। पेपर के अंदर आप चाहे एग्जांपल ले लो, चाहे आप एल्गोरिथम से शो करा दो, चॉइस इज योर्स, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखें, अब मैंने 1 by x है मेरे पास, fx इज 1 by x। मान लो मैंने यहाँ पर 2 डाल दिया, x इज इक्वल टू 2, तो ये 1 by 2 है, 2 है तो यहाँ पर कहीं पर 1 by 2 भी होगा, राइट। और अगर मैंने यहाँ पर 3 डाला तो 1 by 3 भी होगा, -3 डाला तो -1 by 3 अवेलेबल होगा। ऐसा तो नहीं है मेरे पास कि मैं 4 डालूँ तो भी मेरा आंसर 2 आ रहा है, 3 डालूँ तो भी मेरा आंसर 2 आ रहा है, तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो ये मेरा 1 फंक्शन, दिस इज माई 1। तो अब हम प्रूव कैसे करेंगे? लेट x1, x2 बिलोंग्स टू दिस r स्टार, राइट। तो स्टार का मतलब ये कोई ना कोई कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि ज़ीरो नहीं लेना। तो fx1 इज इक्वल टू fx2, तो 1 by x1 इज इक्वल टू 1 by x2। तो क्या हुआ? x1 इज इक्वल टू x2, हेंस इट इज़ योर 1 फंक्शन। तो ये 1 फंक्शन आप कोई भी वैल्यू डाल के देखें। फॉर एग्जाम्पल यू पिक 2, तो अगर आपने x को 2 लिया तो 1/2 भी वहाँ पे होगा,
ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन में क्या है कि आपकी कोड डोमेन के अंदर कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बचना चाहिए, राइट। कि आपकी कोई भी एलिमेंट अगर खाली नहीं बचा, दैट इज़ योर ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन क्या है, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, तो 1/x इज इक्वल टू वाई हो गया, x की वैल्यू भी आ गई, 1/y आ गई, तो आप फंक्शन के अंदर डाल दीजिए f ऑफ 1/y इज इक्वल टू 1/1/y दैट इज इक्वल टू y, तो ये y आ गया। तो ये आपका ऑन टू फंक्शन। अब देखते हैं, देखिए अब मेरे पास यहाँ पर चेक कैसे करना है, x की कोई भी वैल्यू ले लेते हैं। कोई भी अगर हमने वैल्यू ली, अगर मान लो हमने फॉर एग्जांपल x की यहाँ पर माइनस रूट 5 है, तो क्या हमारे पास रूट 5 भी अवेलेबल हो सकता है? हो सकता है, कोई ना कोई पर्टिकुलर वैल्यू के अंदर हमारा रूट 5 भी आ सकता है ना। और क्या हमारे पास यहाँ पर -3 अवेलेबल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है कहीं ना कहीं। तो हमारे पास कोड डोमेन के अंदर कोई भी एलिमेंट बचेगा नहीं, राइट। सो एवरी वैल्यू ऑफ कोड डोमेन विल बी यूज्ड, है ना, सारी यूज हो जाएंगी, ठीक है। एंड सो इट बिकम रेंज, सो इट इज ऑन टू, तो ये रेंज बन जाएगी, इसलिए इसको ऑन टू फंक्शन कहा जाएगा, राइट। मतलब कोई भी एलिमेंट आपका कोड डोमेन के अंदर खाली नहीं बचना चाहिए। जब खाली नहीं बचेगा तो वो सब रेंज बन जाएंगे, रेंज बन जाएंगे तो ठीक है, तो दैट इज योर ऑन टू फंक्शन। और ये एल्गोरिथम से भी प्रूव हो रहा है, हर बार ये y के इक्वल ही आएगा फंक्शन, तभी ये ऑन टू फंक्शन होगा। लेट्स सी अनदर एग्जांपल्स, अभी इसका आगे भी पार्ट है। वो कहता है इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन इज रिप्लेस्ड बाय, अब देखें, अब वो कहता है कि डोमेन जो है, डोमेन आपकी रिप्लेस कर दी हमने नेचुरल नंबर से। पहले क्या था, रियल टू रियल था, अब क्या है, नेचुरल टू रियल। मतलब डोमेन आपकी नेचुरल नंबर हो गया, मतलब कोई रूट नहीं, कोई नेगेटिव नहीं, ऑल नेचुरल नंबर। तो कोड डोमेन आपकी रियल ही रही, तो क्या फंक्शन स्टिल 1 1 और ऑन टू है। देखिए 1/x था, राइट। अब 1/x था तो मैं 1 डालूंगा तो ऑब्वियसली मेरा आंसर 1 आएगा। अगर मैं 2 डालूंगा तो मेरा आंसर 2 आएगा। अगर मैं माइनस डालता हूँ, अगर मैं माइनस तो डाल ही नहीं सकता ना, क्योंकि ये नेचुरल नंबर है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मैं 3 डालूंगा तो ऑब्वियसली मेरा आंसर क्या आएगा, 1/3 आएगा, आंसर 1/3 आएगा ना। तो ये 1 1 फंक्शन तो हुआ, बट क्या ये ऑन टू फंक्शन है? नहीं, ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, देखें, नेचुरल नंबर मैंने लिए डोमेन से, तो डोमेन में नेचुरल नंबर मेरे पास 1 4 5 6 7 है, लेकिन इसका मतलब क्या, ये मेरे को हमेशा पॉजिटिव नंबर ही देगा कोड डोमेन के अंदर। देखें 5 डाला तो मेरा 1/5 आया, है ना, तो 1/5 आया। लेकिन कोड डोमेन के अंदर तो रियल नंबर है, तो इसमें तो नेगेटिव भी है, रूट भी है, कुछ भी है, ठीक है। तो इनकी क्या बनेगा, इनकी तो कोई भी ये रेंज बन ही नहीं पाए, सो इट इज़ नॉट योर ऑन टू फंक्शन। तो ये नॉट ऑन टू फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये नेक्स्ट जो है फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, एफ मैक्स एन टू एन, एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर। अब नेचुरल से नेचुरल, वही नेचुरल से नेचुरल 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, है ना, चलते जाएंगे। अब दोनों तरीके से सॉल्व करते हैं।
एक्स स्क्वायर लेट x1 x2 बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर की बात है ना। तो f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 लेट है, तो x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर, तो x1 किसके इक्वल हुआ x2 के। x1 इज नॉट, होना क्या चाहिए था, x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2 होना चाहिए था, बट चूंकि इट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर तो नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता ना। तो x1 इज इक्वल टू x2 हुआ, तो ये 1 1 फंक्शन हुआ। अब देखते हैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 डाला यहाँ, तो 1 का स्क्वायर 1 है, ये हो गया। मैंने 2 डाला तो मेरा 4 आएगा, 3 डाला तो मेरा 9 आएगा, राइट। 4 डाला तो मेरा 16 आएगा, 16, राइट। कुछ ना कुछ तो मेरे आएंगे। 5 डालो तो 25 जरूर आएगा, 6 डालो तो 36 आएगा, राइट। तो ये मेरा क्या हो गया, 1 1 फंक्शन हो गया। बट क्या ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन है, वो देखते हैं। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, एक्स क्या हुआ, रूट वाई, राइट। एक्स रूट वाई, वाई हुआ ना। जब एक्स मेरा रूट वाई हुआ तो बताओ फिर क्या होएगा। अगर एक्स मेरा रूट वाई हुआ तो क्या ये फंक्शन मेरा ऑन टू फंक्शन है? नो, इट इज़ नॉट माई ऑन टू फंक्शन, ठीक है। क्यों फंक्शन मेरा ऑन टू फंक्शन नहीं है? वो इसलिए नहीं है क्योंकि देखें, प्रैक्टिकली बात को भी समझें। 1 2 3 4 अप टू 16 या 20 फिर इन्फिनिटी है ना, चलते थे। और यहाँ पर भी मेरा नेचुरल नंबर है। अब देखो ऑन टू फंक्शन क्या है। ऑन टू फंक्शन में ये ध्यान में रखो कि कोड डोमेन के अंदर कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बचना चाहिए, है ना। अब देखें मेरा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, मैं यहाँ पर 2 डाल देता हूँ तो मेरा आंसर क्या है 4। बट नेचुरल नंबर में तो 5 भी आता है, किसी भी कीमत पे मेरा 5 आंसर नहीं आ सकता। मेरा 6 भी आता है, 7 भी आता है, 8 भी आता है, 9 आ सकता है। देखो 2 का स्क्वायर जो है वो 4 होता है, 3 का स्क्वायर मेरा 9 होता है। बट व्हाट्स अबाउट 5 6 7 8 3, इनका क्या बनेगा? ये तो कोड डोमेन में लाई कर रहे हो कि नेचुरल नंबर है ना। तो इसलिए एवरी एलिमेंट ऑफ कोड डोमेन कांट बिकम रेंज, सो इट इज नॉट योर ऑन टू फंक्शन, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एफ मैप्स आर टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर पहले हम इसको समझते हैं। रियल नंबर है 1 2 3 1/2 7 √2 √5 1 -2 -4 प्लस का 5 √2 √7 1/2, सब रियल नंबर। ये डोमेन, ये कोड। अब वो कहता है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मैंने 1 डाला, एफ ऑफ 1 है, एफ ऑफ -1 ये भी मुझे 1 देगा, -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, राइट। लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास नेचुरल नंबर थे इसलिए हमने नेगेटिव नहीं डाला था। इसमें हमारे रियल नंबर है, मैं नेगेटिव भी डाल सकता हूँ, है ना। अब देखें 1 की इमेज भी 1, -1 की भी इमेज 1, तो ये तो नॉट 1 1 होगा। और अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो कैसे करेंगे? लेट x1 x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, लेट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, तो x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर, x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2 हुआ क्योंकि ये रियल नंबर है। वहाँ तो हमने नेगेटिव को निगलेक्ट कर दिया था क्योंकि नेचुरल नंबर थे, यहाँ मेरे रियल नंबर है, ऑल रियल। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अच्छे से समझ लो कि एक एलिमेंट डाला, उसके एक एलिमेंट डाला, इसका मतलब ये है, और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, राइट, कि 2 का 4 के साथ ही है, एक एलिमेंट एक
राइट। तो इसलिए दिस इज नॉट माई वन वन फंक्शन। अब हम ऑन टू की बात करते हैं। अब ऑन टू, क्या ये ऑन टू फंक्शन है? ऑन टू फंक्शन देखें, +5 आ ही नहीं सकता, है ना। -4 हो ही नहीं सकता, क्योंकि -2 डालोगे इसका स्क्वायर भी +4 होएगा। तो एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन कांट बिकम रेंज, सो इट इज़ नॉट माई ऑन टू फंक्शन। ये मेरा ऑन टू फंक्शन भी नहीं है। नेक्स्ट पार्ट, एक्स क्यूब इंटीजर है आपका, इंटीजर है। अब देखते हैं इंटीजर है तो इंटीजर का मतलब, इंटीजर मतलब सारी वैल्यूज इसमें भी हम लेके चलेंगे। -2, -4, 0, 1, 2, -2, -4, 0, 1, 2, है ना। अब fx x क्यूब है, मैं मान लो इसमें -2 डालता हूँ तो -8 अवेलेबल है, ठीक है। 2 डालता हूँ तो 8 अवेलेबल है, 1 डालता हूँ तो 1 अवेलेबल है, -3 डालता हूँ तो -27 अवेलेबल है, प्लस का 3 डालता हूँ तो 27 अवेलेबल है ना। तो वन वन फंक्शन तो ये है। ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन है। अब ऑन टू फंक्शन के अंदर मेरे पास -4 भी अवेलेबल है, 0 भी अवेलेबल है, मेरे पास 1 तो आ गया, 2 भी अवेलेबल है। सो एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन कांट बिकम द रेंज, सो इट इज़ नॉट योर ऑन टू। ऑन टू फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? अब मैं -4 कैसे लेके आऊँ? पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। -2 कैसे लेके आऊँ? पॉसिबल ही नहीं है। तो इट इज़ नॉट अ ऑन टू फंक्शन। तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 12। ये कहता है कि fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वी हैव टू शो डैट कि ये नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू है। अगर ऐसा है तो पहले तो हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखते हैं कि ये है क्या। देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर कहने को तो है, एक तो ये आंसर हमारे को हमेशा इंटीजर में देगा, ये तो पता ही है। दूसरा, ये मुझे लोवेस्ट देगा रादर देन ग्रेटेस्ट। फॉर एग्जांपल 1.3 डाला तो आंसर मेरा 1 आएगा, 1.9 डाला तो भी आंसर मेरा 1 आएगा, ठीक है। तो है ग्रेटेस्ट इंटीजर बट देगा लोवेस्ट वैल्यू। अब बात क्लियर होगी कि अगर मैं फॉर एग्जांपल इसके अंदर मैं वैल्यूज डालूँ f ऑफ 1.33 तो मेरा आंसर आया 1। f ऑफ 1.49 डाल दिया तो भी आंसर 1 आया। अगर मैं f ऑफ 2.2 डाल दूँ तो आंसर 2 आया। f ऑफ 2.6 डाल दूँ तो भी आंसर 2 आया। तो ये तो नॉट 1 1 है, तो मैनी वन फंक्शन है ना। दिस इज नॉट अ 1 1 फंक्शन। क्या ये ऑन टू फंक्शन है? अब ऑन टू फंक्शन इसने रियल कहा हुआ है, ऑन टू फंक्शन रियल कहा हुआ है इसने, रियल। तो रियल तो
नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, फ्रैक्शनल भी है, तो पॉसिबल ही नहीं है कि रियल नंबर की ये कोडोमेन रेंज बन सके. सो इट इज़ नॉट अ 1 1 नॉट अ 2 फंक्शन. Now next question is मॉडुलस फंक्शन. ये कहता है ऑन टू फंक्शन. क्या ये ऑन टू है और ऑन टू डिटरमिन करें कि ऑन टू है या नहीं. सिर्फ ऑन टू की ही बात करें तो रियल है. अब मॉडुलस में क्या है, अगर आप -1 डालेंगे तो ये आंसर क्या देगा 1. 1 डालेंगे तो आंसर 1 देगा. -2 डालेंगे तो आंसर 2 देगा. 2 डालेंगे तो भी आंसर 2 देगा. तो 1 1 तो है ही नहीं और पूछा भी नहीं. ऑन टू की ही बात करिए. अब क्या ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन है? अब देखते हैं. मान लो मैंने यहाँ पर -1 डाला तो ये 1 देगा, 0 आंसर आ गया. अब यहाँ पर मैंने क्या डाला, -3 डाला तो ये +3 देगा, -3 x इज इक्वल टू -3 विल बी 3 तो 3 -3 इज इक्वल टू 0. हर बार वही आंसर आ जाएगा. तो माइनस तो कोई आ ही नहीं रहा है, फ्रैक्शन तो कोई आ ही नहीं रहा है, तो इट इज़ नॉट योर ऑन टू फंक्शन. नॉट एन ऑन टू फंक्शन. क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी प्री इमेज नहीं है डोमेन के अंदर. एक ये भी वर्ड लिखा हुआ है कि आपकी प्री इमेज नहीं है डोमेन के अंदर. राइट. अब देखें, ये जो है ये प्री इमेज है और ये जो है इमेज. कोई भी प्री इमेज नहीं है, मतलब इसके साथ कोई भी मैपिंग नहीं है. यहाँ पे इसकी कोई भी इमेज नहीं है. तो प्री इमेज और इमेज का मतलब ये है. राइट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर एग्जाम्पल. वो कहता है एफ एन से एन है 1 2 3 1 2 3 नेचुरल. अब कहता है एफ एन इज इक्वल टू n+1/2 इफ n इज ओड. लेट n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3. ये ओड है तो ये डालते हैं 1+1/2 1, 2 डाल देते हैं 2/2. अब वो क्वेश्चन में क्या कहता है कि डिटरमिन वेदर द फंक्शन एफ इज ऑन टू एंड 1 1. डिटरमिन करना है कि क्या ये 1 1 है और ऑन टू. ये हमने डिटरमिन करना. अब देखें, मैंने n की वैल्यू 1 डाली तो आंसर मेरा क्या आया 1 आया. n की वैल्यू 2 डाली तो भी आंसर 1 आया. तो नोट 1 1 तो नहीं. अब ऑन टू फंक्शन के चेक करते हैं. अब ऑन टू फंक्शन को चेक करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, यहाँ पर कोई भी एलिमेंट वेकेंट
नहीं बचना चाहिए। तो देखिए 4 5 6 है ना, इस तरह से। अब यहाँ पर कोई भी वैल्यू डाल के देखिए, मान लो हमने वैल्यू डाली 1, तो 1 + 1/2 1 आंसर आ गया, ठीक है, ये ऑक्यूपाई हो गया। मैंने 1 डाला, 1 तो डाल नहीं सकते ना, 1/2 ये आ जाएगा। यहाँ पर 1 डाला तो ये ओड वाला काम करेगा, यहाँ तो हम इवन वाला ही डालेंगे। मान लो हमने 2 डाला तो 1 आ गया, ठीक। हमने यहाँ पर 3 डाला तो 3 + 1/2 4/2 तो 2 आ गया, ये कंज्यूम हो गया। 6 डाला 6/2 3, ये कंज्यूम हो गया। तो एवरी एलिमेंट विल बी कंज्यूम, तो हर कोई कोडोमेन इट विल बिकम रेंज। तो या फिर इसकी यहाँ पर प्री इमेज अवेलेबल है, सो ऑन टू फंक्शन, इसलिए ऑन टू फंक्शन है, राइट। ये कहते हैं शो डैट नाइदर 1 1 नोर ऑन टू। अब देखिए ये सिंगनम फंक्शन है, आपने ये पढ़ा हुआ +1 के अंदर सिंगनम फंक्शन, रियल से रियल की बात करता है। ये रियल, अब 1 1 fx क्या है हमारे पास, fx दे रखा है दिस वन, राइट। अब देखें, अब वो ये कहता है कि अगर मेरे पास x अगर ग्रेटर देन 0 है, इफ x इज ग्रेटर देन 0, फॉर एग्जांपल 1, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। x इज ग्रेटर देन 0, f(1) 1 पे आ रहा है। तो 2 जो है उसका भी आंसर 1 आ रहा है, 3 जो है उसका भी आंसर 1 है। क्यों है, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 पे आंसर मेरा 1 ही आना है, x लेस देन 0 पे -1 आ रहा है। अब देखें 1 है तो भी आंसर 1 है ना, 2 है तो भी आंसर 1 है, तो नोट 1 1 होगा, नोट 1। अब देखें रेंज मेरे पास क्या है, रेंज तो सिर्फ यही है ना, 1 0 -1, लेकिन रियल नंबर के तो फ्रैक्शन भी है, -7 भी है, -20 भी है, बाकी एलिमेंट्स का क्या बनेगा, कुछ नहीं बन सकता। तो इसलिए एवरी एलिमेंट ऑफ कोडमेन डजंट बिकम द रेंज, सो इट इज़ नॉट योर ओन टू, नाइदर नो 1 1 नॉर ओन टू फंक्शन, राइट। Now next question is, show that the function is bijective. Bijective means 1 1 भी है और on 2 भी है, कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तो let x1, x2 belongs to Q, तो f of x1 is equal to f of x2, 3x1 plus 5 is equal to 3x2 plus 5, x1 is equal to x, hence it is your 1 1 function। on 2 के लिए क्या करेंगे, let fx is equal to y, 3x plus 5 is equal to y, तो 3x is equal to y minus 5, x is equal to y minus 5 by 3, it belongs to Q, रैशनल नंबर को बिलोंग करता है, बिल्कुल करता है।
राइट, आप इसमें डाल भी सकते हैं वैल्यूज। अगर यहाँ पर नेचुरल नंबर होता ना तो ये बिलोंग ना करता, क्योंकि ये रेशनल में आ रहा है। अब क्या करता है, मैं यहाँ डालता हूँ 3 इंटू वाई माइनस 5/3 प्लस 5, तो y इज इक्वल टू 1, हेंस इट इज़ योर ऑन टू फंक्शन। ये आपका ऑन टू फंक्शन, राइट, हेंस इट इज़ योर बाइजेक्टिव फंक्शन। तो ये आपका बाइजेक्टिव फंक्शन भी है। नाउ द नेक्स्ट चैप्टर इज ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वी हैव ओनली वन एक्सरसाइज। सेकेंड एक्सरसाइज आपकी सिलेबस में नहीं है, जो कि प्रॉपर्टीज़ वाली है, तो इट्स वेरी बेसिक एक्सरसाइज। नाउ हम जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आए हैं, जो हमारी क्लास +1 के अंदर है, वो है x इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। हेयर थीटा इज योर डोमेन, like theta is equal to 30 degree, 45 degree, 60 degree, anything that is known as the domain. But when results come, sin 30, right, sin 30 is equal to 1/2, sin 45 is equal to 1/√2, है ना। तो ये जो थीटा रेंज डोमेन है 30, 45, 60, और ये जो है that is your range. Range means result. But now what is inverse trigonometric function? Inverse trigonometry is just opposite. Sin inverse x is equal to theta. अब जो ये डोमेन है वो रेंज बन जाएगी, और जो रेंज है वो डोमेन बन जाएगी। कैसे? Sin inverse 1/2. We have to find this. कि किस एंगल पे होगा, है ना। You will say साइन इनवर्स साइन 30 डिग्री इज योर आंसर, राइट। अब आपका 30 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। सो हेयर 30 डिग्री जो कि पहले डोमेन थी, अब क्या है, रेंज। ये आपकी रेंज थी लास्ट ईयर, अब ये आपकी क्या है, डोमेन। दैट इज व्हाट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज। Now here are some formulas which you have to cram, और वो फॉर्मूला क्या है, साइन इनवर्स माइनस एक्स, राइट, दैट इज माइनस साइन इनवर्स एक्स, देन tan इनवर्स माइनस एक्स माइनस tan इनवर्स एक्स, राइट, कोसिकेंट इनवर्स माइनस एक्स माइनस कोसिकेंट इनवर्स एक्स, साइन का अपोजिट कोस इनवर्स माइनस एक्स, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। दिस इज द बेसिक चेंज। कोट इनवर्स माइनस एक्स, पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स, सीकेंट इनवर्स माइनस एक्स, पाई माइनस सीकेंट इनवर्स एक्स। These are the formulas you have to cram, right? Sin inverse minus x minus sin inverse x, tan inverse minus x minus tan inverse x, cosecant inverse minus x, माइनस बाहर आ जाएगा, बट कोस कोट और सीकेंट माइनस को बाहर नहीं ले सकते, तो पाई का हेल्प लेंगे। पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स, पाई माइनस सीकेंट इनवर्स एक्स, राइट। फर्स्ट एग्जाम्पल इज साइन इनवर्स माइनस, इससे पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। एलिमेंट्स की बुक के अंदर, चाहे वो कोई भी बुक हो, आपके पास यहाँ पर टेबल दिया हुआ है, फंक्शन, डोमेन, रेंज। लेट्स सपोज y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो आपने इस पूरे टेबल को, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है,
आपने इसको अच्छे से याद करना। तो ये चीज़ डोमेन और रेंज क्या है ये आपने अच्छे से याद करनी है। पूरा टेबल है, जिस तरह इसकी कोस इनवर्स की -1 से 1, 0 to पाई है। ये टेबल आपने पूरा क्रैम करना है, राइट। नाउ अब देखें y साइन इनवर्स -1/2। अब कहीं भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर नेगेटिव साइन तो आता नहीं है। और हमने अभी अभी फॉर्मूला पढ़ा है, साइन इनवर्स -x क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स x। तो y इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स 1/2 है, राइट। तो साइन इनवर्स, तो ये क्या आ गया, साइन इनवर्स अब सिर्फ 1/2 बचा। तो ये कब होता है, π/6 पे। तो साइन इनवर्स साइन π/6, तो -π/6। क्या ये बिलोंग करता है -π/2 से π/2? यस। जो आपने रेंज वाला अभी जो मैंने आपको टेबल बताया, क्या ये इन दोनों के बीच में लाई करता है? बिल्कुल लाई करता है, -π/6। हैंस दिस इज योर आंसर। आपका ये आंसर है। आपको कोई ज़रूरत नहीं है इसको थीटा वगैरह पुट करने की, आप सिंपली उस फॉर्मूलेज को लगाइए एंड यू विल गेट योर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2। अब ये पॉजिटिव साइन है तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो y क्या हुआ, π/4। आपको करना है तो करके दिखा दीजिए। तो y इज इक्वल टू π/4, दैट बिलोंग्स टू -π/2 टू ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर कोस इनवर्स -√3/2, राइट। अब कोस इनवर्स -x, पाई माइनस कोस इनवर्स x हुआ। तो व्हाट यू विल डू, कोस इनवर्स दिस, तो पाई माइनस कोस इनवर्स √3/2, ये आपका आंसर है। तो अब आपके पास क्या बनेगा, पाई माइनस कोस इनवर्स कोस π/6। तो पाई माइनस π/6 दैट इज योर 5π/6। तो क्या 5π/6 बिलोंग करता है आपका 0 to पाई? 5 × 180/6 150 बिल्कुल बिलोंग करता है, इट बिलोंग्स टू 0 to पाई, राइट। तो ऐसे आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज tan इनवर्स -1/√3। नाउ tan इनवर्स -x, माइनस tan इनवर्स x होता है, तो माइनस tan इनवर्स, तो ये किस पे बनेगा, -π/6। तो -π/6 क्या बिलोंग करता है, -π/2 से π/2 बिलोंग करता है। तो दैट इज योर आंसर। बस इन चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है, ये हमेशा आपने मेंशन करना पेपर के अंदर, राइट। Now next question is
इनवर्स cos pi by 3 plus 2 sin inverse 1 by 2 is your pi by 6. Pi by 3 plus pi by 3, 2 pi by 3, right? 2 pi by 3 is your answer because आपको कहा था find the value. तो find the value के अंदर तो 2 pi by 3 is your answer. Okay. स्टूडेंट्स अगर आप बेसिक्स भी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं. अगर आपको कोई डाउट है, ये आपको पता है दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, राइट. ये आपका ऑल पॉजिटिव होगा, ये साइन और ये टैन, ये कोड, ये कोस और सीकेंड, ये साइन और कोसिकेंड, दीज आर ऑल पॉजिटिव, राइट. यहाँ पर बाकी सब नेगेटिव होंगे. ये आपका जो एंगल है ये आपका 0 से पाई बाय 2 चलता है, ये पाई बाय 2 से पाई चलता है, और ये पाइस और ये 270 डिग्री तक, 270 से 360, ये आपको पता ही है ऑलरेडी, बेसिक थिंग्स है. अगर फिर भी आपको नहीं कोई प्रॉब्लम है, अगर इफ़ यू विल फेस एनी प्रॉब्लम देन यू कैन डिस्कस इट विद यू. बाकी इस फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर कोई खास कुछ भी नहीं है. सेकंड एक्सरसाइज वाज द इम्पोर्टेंट वन. अब इस एक्सरसाइज में कुछ नहीं बचा, ठीक है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स माइनस 1 बाई 2. अगेन इट्स अ वेरी important question. tan inverse x, tan inverse tan pi by 4 प्लस cos inverse माइनस x क्या होता है, pi माइनस cos inverse x. तो pi माइनस cos inverse, cos अब ये किस एंगल पे आएगा, डेट इज़ योर pi by 3. तो ये कटा pi by 4 प्लस, आप इसको चाहे पेपर में मत दिखाएं, आप सिंपल भी ये लिख सकते हैं. tan इनवर्स 1 इज पाई बाई 4. तो पाई माइनस पाई बाई 3 दैट इज 2 पाई बाई 3, पाई बाई 4 प्लस 2 पाई बाई 3. तो ये आपका एलसीएम आया 12, 4 3 पाई, 4 8 पाई, 11 पाई बाई 12 एंड दैट इज योर, ये आपका आंसर, राइट. नेक्स्ट 6 का सेकेंड पार्ट, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1 बाय 2. अब इस क्वेश्चन को हमने इवैल्यूएट करना है. तो सबसे पहले हम इस टर्म को सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर 2 साइन इनवर्स 1 बाई 2. तो ये किस पे होएगी आपकी 1 बाई 2, ये होएगी आपकी पाई बाई 6 पे, राइट. तो 2 कोस 2 इंटू पाई बाई 6. हमने इसको सिंप्लीफाई करा, दैट इज योर tan इनवर्स 2 कोस, दिस इज योर पाई बाई 3, राइट. नाउ अब हम क्या कर सकते हैं, tan इनवर्स, अब 2 cos पाई बाई 3 है, तो अब हम इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, 2 इंटू कोस पाई बाई 3 इज 1 बाई 2, कैंसल. tan इनवर्स 1, वट इज tan इनवर्स 1, दैट इज इक्वल टू पाई. ये आपका आंसर. वट आई डिड, सबसे पहले मैंने इसको उठाया, इसकी वैल्यू लिखी, साइन इनवर्स 1 बाई 2 पाई बाई 6, पाई बाई 3, cos pi by 3 is 1 by 2, 2 से 2 cancel, 1, tan inverse 1 is pi by 4, right. Now
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइन ऑफ पाई बाय 3 साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स, राइट, दिस इज द फॉर्मूला। ये बाहर आएगा तो इट विल बी पॉजिटिव, राइट, बाहर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा पाई बाय 6। तो साइन 6 एलसीएम 2 पाई प्लस पाई, साइन इज 3 पाई बाय 6, that implies sin pi by 2. Sin pi by 2 is 1. That is your answer. Now next is tan cos inverse 8 by 17, right? Now 8 by 17 ये हमेशा 0 से पाई बाय 2 के बीच में होएगा। अगर हम इसकी बात करें 8 by 17 इज 0 से पाई बाय 2, समथिंग अबाउट पॉइंट समथिंग कुछ आएगा 0 पॉइंट समथिंग, तो इट विल बी 0 टू पाई बाय 2 पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। अभी हम क्या करते हैं, लेट कोस इनवर्स 8 by 17 इज इक्वल टू थीटा, कोस थीटा इज इक्वल टू 8 by 7, राइट। तो tan क्या होता है, साइन थीटा बाय कोस थीटा। हमारे पास कोस थीटा की वैल्यू अवेलेबल है 8 by 17। अब हम क्या कर सकते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू 8 by 17 इफ़ यू आर हैविंग, तो आपके पास दो रूल है, या तो आप सिंपल फॉर्मूला लगाएं कि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा, राइट, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। पॉजिटिव इसलिए आएगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, राइट। तो अगर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है, तो अब हम क्या करेंगे, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस 64 by 289 अपॉन 8 by 17, 289 माइनस 64 इज 15 by 17 into 17 by 8, 15 by 8 is your answer here, राइट। एक और मेथड है स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू को निकालने का। अब देखें कोस थीटा आपका 8 by 17 है, ठीक है, आप ट्राइंगल से भी निकाल सकते हैं। कोस थीटा आपका 8 by मीन्स एडजेसेंट बाय हाइट एंगल, राइट। तो इससे भी आप थर्ड साइड निकाल सकते हैं। वैसे आप इस फॉर्मूले के थ्रू जाएं तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है, तो इस फॉर्मूले के थ्रू भी जाएंगे तो ज़्यादा सही है। तो दैट इज़ योर आंसर, 15 by 8 इज़ योर आंसर। हियर कम्स ITF इज ऑल ओवर। Tomorrow we will start with a new chapter. So in the next video we will start new lecture, new chapter. Thank you.